हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 6 विज्ञान का चैप्टर 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें दिया है द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है, तो किसके द्वारा? स्कैनर के द्वारा। इसमें स्कैनर रहेगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में उपयोगी है। यहाँ खा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में उपयोगी है, तो क्या दैनिक जीवन में उपयोगी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, यहाँ पर गा क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है, तो इसके आंसर में कहेंगे इंटरनेट। क्या कहेंगे? इंटरनेट। जो आंसर है वो इंटरनेट होगा। अगला है, मृदा प्रदूषण से कम होती है क्या? उर्वरा शक्ति। ठीक है, पैदावार शक्ति कम हो जाती है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है, तो इंडोस्कोप भरा जाएगा। इसमें है और मनोरंजन के साधन है, तो मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन है। ढेकुली राहट के पारंपरिक साधन है, कृषि के पारंपरिक साधन है। ठीक है, कृषि में सिंचाई के पारंपरिक साधन है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति भरा जाएगा। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, तो लिखेंगे विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलाइए। ठीक है, ईमेल। ईमेल कहाँ जाएगा? कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह क्या है? दूर संचार व्यवस्था। ठीक है, अगला है, मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल मिसाइलें हैं। ठीक है, एपीजी तो यहाँ पर है खाना, सॉरी एलपीजी, खाना पकाने का गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में गैस चूल्हा आता है उसमें एलपीजी गैस होता है। चौथा क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन इसमें है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? तो इसमें लिखेंगे, पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रिक विद्युत उपकरण आदि में किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? तो इसके आंसर में लिखेंगे, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो इसके आंसर में लिखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों में युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। तो इसके आंसर में लिखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें भी और लिखेंगे आप लोग, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ाने से बेरोजगारी बढ़ रही है। स्वचालित माने जो आज के समय में एआई का यूज हो रहा है, उसकी बात हो रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अगला है 9th नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है? ठीक है, तो लिखेंगे, इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं ल- पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाएगा रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज, कार। ठीक है, 10वां क्वेश्चन ये था,
और प्यारे बच्चों यहीं आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर एकदम अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूंगा। अगर आप क्लास 7th में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लास 7th के हर एक बुक का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।